बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपका अपना दोस्त डॉक्टर मोहम्मद सत्तार अहमद रायपुर एक नई जगह पे नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। किसान भाइयों के बहुत से मसाइल हैं जिन लोगों ने जानवर पाल रखे हैं। भेड़ बकरी है, एक है, दो हैं या ज़्यादा हैं। तो जिस तरह इंसान की डेली की जो ज़रूरियात हैं, अखराजात हैं, उनमें से 80% सिर्फ जो है हमारे पेट के खाने की जो है वो उसके अखराजात आते हैं और 80% ही बीमारियां पेट की हैं। इसी तरह जो डेयरी फार्म है या जिन लोगों ने जानवर रखे हैं उनका डेली का खर्चा 80% सिर्फ जानवर की खुराक के ऊपर होता है। सब चारा हो गया, खल होगी, चोकर हो गया, वंडा हो गया या रोटियां हो गई जो कि डेली वो जानवर को देते हैं। और मेन मकसद क्या होता है जानवर रखने का? दूध लेने के लिए, ज़्यादा दूध लेने के लिए, या कुछ भाइयों ने जानवरों को फैटनिंग के लिए, गोश्त को बढ़ाने के लिए, जानवर को फरवा करने के लिए जानवर जो है वो पालते हैं। तो अगर आप काफ़ी परेशान हैं, आप देखते हैं आपका जानवर कभी नहीं दिल लगा के नहीं खा रहा, कम खा रहा है, दूध कम दे रहा है, दिन ब दिन वो कमज़ोर होता जा रहा है और आए दिन कोई ना कोई जहाँ अफारा हो जाता है, टिम्पनी हो जाती है, पेट में गैस हो जाती है, बदहज़मी हो जाती है, या दूध के अंदर छिड़ियों का आना, मस्टाइटिस, साड़ू, जिसका मसला आप डेली देखते हैं कि किसी न किसी जानवर को चंद दिनों के बाद ये देखने में आता है। तो सिर्फ अगर आपके पास दो चीज़ें हों और आपको पता हो कि इन चीज़ों का क्या इस्तेमाल है, तो यकीन जाने आप जो महंगी अद्वियात स्टोर से परचेज़ करके या डॉक्टर की फ़ीस को आप बर्दाश्त करते हैं अपने जानवर को ठीक करवाने के लिए, तो यकीन माने इंशाल्लाह इन दो चीज़ों के इस्तेमाल से अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो ये जो दो चीज़ें हैं इनके बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन ये जो इनमें से एक है हम आज उसकी बात करेंगे। इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको कहते हैं सोडा बाइकार्ब, या उर्फ़े आम में इसको कहते हैं मीठा सोडा। मीठे सोडे का इस्तेमाल जो है बहुत ही जगह पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम चंद एक जो अहम इसके इस्तेमालात हैं उसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे। तो ये जो मीठा सोडा है इसकी बहुत सी अफादियत है। इसका इस्तेमाल जो है, एक तो जानवर को भूख लगाने में, अगर आपका जानवर जो है वो सही तरह नहीं खा रहा और आप वो परेशान हैं, जानवर ने कभी सॉरी कभी जानवर थोड़ा खाता है या खाता है उसको हज़म नहीं कर पाता, लूज़ मोशन हो जाते हैं, इसहाल हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, और दूध के ऊपर जो है सही तरह जो मक्खन आना चाहिए, फैट जो है वो कम आ रही है, या बस औकात आप देखोगे आपकी बकरी जो है उसके थनों में से दूध की जगह चिड़ियों का आना, कक्का पानी आना या खून आना, ये फिर बाद में थन का सूज जाना, या उसके अंदर कार्ड जो है वो बन जाना, नाड़ का बन जाना, गिल्टी का बन जाना। तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, अगर इसका सही इस्तेमाल हमें पता हो तो आप अपने जानवर का इलाज जो है वो अपने घर ही में कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, पहले इसके हम फ़ायदे जो हैं इसके ऊपर रोशनी डाल लें। एक तो ये जानवर के हाजमे के लिए जो है, जानवर को उसको डाइजेस्ट करने में, जो जानवर चारा खा रहा है ये बहुत ही कारआमद चीज़ है, उसके हाजमे को बढ़ाएगा। जब जानवर दिल लगा के खाएगा, उसको हज़म करेगा, तो ऑटोमेटिकली जानवर को प्यास भी ज़्यादा लगेगी, वो दूध भी ज़्यादा देगा। जब वो ज़्यादा खाएगा, उसको हज़म करेगा, जिस्म का हिस्सा बनाएगा, तो आपका कीमती जानवर जो है आप देखेंगे माशाल्लाह, एक तो उसके चेहरे के ऊपर रौनक आ जाएगी, स्किन के ऊपर जो है एक शाइनिंग आ जाएगी, और वो दूध भी ज़्यादा देगा। उसके अंदर जो बटर है, दूध मक्खन जो है, फैट जो है उसकी मकदार भी ज़्यादा आ जाएगी। एक तो ये इस्तेमाल हो गया कि ये जानवर को भूख लगाने में, प्यास लगाने में इसका बड़ा अहम रोल है। और इसके अलावा आप देखते हैं जब जानवर को चारा डाला जाता है
तो आप जहाँ से जानवर को ये चारा काट के लेके आ रहे हैं, वहाँ बहुत से हशरात, बहुत से माइक्रोब्स वो उसके साथ ही आते हैं। या अगर आप जानवर को तूड़ी दे रहे हैं तो तूड़ी के अंदर जो है फंगस लगी होती है। तो जब आप मीठे सोडे का इस्तेमाल यकीनी बनाते हैं, रोज़ाना जानवर को देते हैं, एक सही मिकदार में देते हैं, सही टाइम पे देते हैं, तो ये एंटी फंगल का भी काम करता है। ये फंगस को मारने के लिए ज़बरदस्त जो है ये तरीका है। इसके अलावा ये जो मीठा सोडा है जानवर के लिए एक तो एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, दूसरे नंबर पे आपने देखा होगा आप जो जानवर है बस औकात उसके मुंह से, उसके पेशाब से या उसके गोबर से स्मेल आना शुरू हो जाती है, और बस औकात तो उसका जो दूध है उसके अंदर भी स्मेल आती है, और आपका हमसाया जो आपसे दूध लेके जा रहा होता है वो आपको कंप्लेन करता है, शिकायत करता है, जी आपके जो आप दूध दे रहे हैं हमें उसमें से हमें स्मेल आ रही है, दिल नहीं करता पीने को। तो मीठा सोडा वहाँ भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा ये जो मीठा सोडा है आपने देखा होगा जानवर को डफारी हो जाती है, पेट के अंदर गैस का बन जाना, टिम्पनी हो जाना, ब्लॉट हो जाना, इसका इस्तेमाल हम वहाँ भी कर सकते हैं। या जानवर ने ज़्यादा छलियाँ खा ली हैं या चोकर खल ज़्यादा खा लिया है, कार्बोहाइड्रेट्स वाली जो डाइट है वो ज़्यादा मकदार में खा ली है, तो फिर भी इसका जो इस्तेमाल है अगर आप वहाँ करेंगे तो जानवर को बंद लगा हो, इन्फेक्शन हो गई हो, टिम्पनी हो, ब्लाट हो, रिटेंशन ऑफ यूरिन, जानवर का पेशाब का बंद हो जाना, जब जानवर का पेशाब बंद हो जाता है तो काफ़ी तकलीफ होती है, मलक परेशान होता है। और अगर इन तीनों चीज़ों का जो हाजमे से रिलेटेड हैं सही टाइम पे इसका इलाज ना करवाएं तो आपका कीमती जानवर जो है फारा होने से जब वो ढोल बन जाता है, सांस उसका मुश्किल हो जाता है, वो टांगे मारना शुरू कर देता है, तड़पता है। तो अगर आप मीठा सोडा वहाँ देंगे तो यकीन माने आपका जानवर जो है वो ठीक 15-20 मिनट के बाद माशाल्लाह ठीक हो जाएगा, सारी की सारी गैसें जो है निकल जाएंगी मैदे से और आपका जानवर ठीक हो जाएगा। अब आ जाइए जनाब कि इसकी कितनी मिकदार हमें डेली जानवर के जो चारे हैं जो हम वंडा दे रहे हैं उसमें शामिल करनी चाहिए। तो जो बड़ी गाय और भैंस है उसके लिए जो डेली इसका इस्तेमाल है 50 ग्राम इसकी मिकदार खुराक होनी चाहिए। कुछ हमारे भाई जो हैं वो कहते हैं जी हम जानवर को दे रहे हैं जी, कितना दे रहे हैं जी, 1 चमचा 2 चमचा, 1-2 चमचे से काम नहीं बनेगा। आप एक तो पैसा भी और अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं। सही मिकदार देंगे, सही टाइम पे देंगे तो आप यकीन जाने इसके बहुत से फ़ायदे हैं। तो 50 ग्राम आपने इसका इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाना है, चारे के अंदर, वंड के अंदर आपने डालना है। कुछ लोग कहते हैं जी हम पिला देते हैं, एक एक जानवर का जब मुंह आप पकड़ेंगे एक तो आपको भी तकलीफ होगी, जानवर को तकलीफ होगी, बस औकात होते हैं आप पिलाने की कोशिश कर होते हैं और जानवर जो है वो हिलता है और वही सांस की नाली में चला जाता है। ड्रेंचिंग नमूनिया जिसको कहते हैं अथरू आ जाना, जानवर को अथरू आ जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो 50 ग्राम बड़े जानवर के लिए। जो भेड़ और बकरी शीप एंड गोट है उसमें इसकी मिकदार जो है 10 ग्राम, 10 से 15 ग्राम भी आप दें, लेकिन वो शर्त है कि डाइजेस्ट कर सके इसको। जब आप शुरू में देंगे आपका जानवर खुशी से नहीं लेगा, हो सकता है जब आप पहले दिन दें तो नेक्स्ट डे जो है आपके जानवर को डायरिया सा महसूस होगा। तो आपने घबराना नहीं है, ऑटोमेटिकली जानवर जब एडजस्ट हो जाएगा, जो उसके रूमन है माइक्रोफ्लोरा जो हैं उसके अंदर जो रूमन की एसिडिटी है, तेज़ाबियत है, रूमन के अंदर जो तेज़ाबियत है ये उसको लो करने में बड़ा ही अहम रोल अदा करता है। अगर एसिडिटी है तो वहाँ बेसिक इन्वायरमेंट जो है ये लेके आएगा, वहाँ माइक्रोब्स जो हैं बेनिफिशियल जो अंदर हज़म कर रहे हैं, एंजाइम पैदा कर रहे हैं, वो ज़्यादा बढ़ेंगे। जानवर खुशी से खाएगा, जो खाएगा उसको हज़म करेगा, उसी को दूध में कन्वर्ट करेगा, उसको गोश्त में ये कन्वर्ट करेगा। तो 50 ग्राम बड़े जानवर को देंगे, 10 से 15 ग्राम भेड़ बकरियों में इसकी खुराक जो हम दे रहे हैं, वंडा दे रहे हैं या दाने दे रहे हैं या आप सब चारा, उसी के अंदर आपने मिक्स कर देना है। और अगर आप देखें मीठा सोडा देने से
पहली दफ़ा या दूसरे दिन जो है शुरू में जानवर एडजस्ट नहीं होता या उसको लूज़ मोशन होते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है, बड़े जानवर के लिए 1 पाव दही ले लेना है। 1 पाव दही के अंदर आपने 1 पाव सरसों का तेल, उसको ठंडा ही, अगर मोशन लगे हों तो फिर आपने क्या करना है, ठंडा देना है। आप उसके अंदर ऐड कर लेंगे और थोड़ी सी शक्कर, 50 ग्राम शक्कर और 2 चम्मच नमक के, यानी कि 50 ग्राम के करीब जो है, क्योंकि जब डायरिया होता है तो जिस्म से एक तो पानी भी ज़ाया होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, तो आपने ये ऐड करना है, आपने जानवर को पिला दें, खिला दें, तो आपका जानवर जो डायरिया कर रहा था, मोशन कर रहा था, वो ठीक हो जाएगा। भेड़ बकरी के लिए भी 10 से 15 ग्राम जो है अपना डेली इसका इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाना है। और उसको भी अगर मोशन हो जाए, लूज़ मोशन हो जाते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल जो है वहाँ कर सकते हैं। सरसों का तेल आपने ले लेना है 50 ग्राम कच्चा, इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं। इसके अंदर दही मिलाएंगे, प्लस इसके अंदर फ्लैजल की 3 गोलियाँ, बड़ी बकरी हो तो फ्लैजल की 3 गोलियाँ बीच में ऐड कर लेंगे, प्लस उसके अंदर इंटॉक्स टी की जो है 3 गोलियाँ ऐड कर लेंगे। आप देखेंगे आपका जानवर जो जिसको मोशन लगे थे, रिक लगा था, इसहाल था, पेचस लगे थे, वो ठीक हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। आप सबके पास मीठा सोडा कितने का आ रहा है जनाब, किलो लेंगे तो इसकी कीमत 80 रुपये 70 रुपये आ रही है, लेकिन इसका बहुत सा फ़ायदा है। डेली इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका जानवर दूध भी ज़्यादा देगा, थन के मसाइल नहीं आएंगे, वो सही तरह खाएगा, मैदे के अंदर तेज़ाबियत जो है वो नहीं होने देगा। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप अपने जानवर को मीठे सोडे का इस्तेमाल यकीनी बनाएंगे। मेरी वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर कोई भाई मेरे चैनल पे नया आया है, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई आपका सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर डाल दीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको ज़िंदगी और सेहत दे, आपके जानवर को सलामत रखे, और अल्लाह हमें भी ज़िंदगी और सेहत दे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।